भयंकर गर्मी का मौसम था। सूरज जैसे आग के गोले बरसा रहा था। एक छोटे से गांव धनपुरा के बाहर कच्ची सड़क के किनारे दो भाई रघु और बबलू अपने मिट्टी के घड़े और मटके बेचने के लिए खड़े थे। मिट्टी के घड़े ले लो, ठंडा पानी पियो, 100 रुपए जोड़ा, 50 में बड़ा मटका। उसकी आवाज धूप में सूखकर जैसे हवा में खो जा रही थी। लोग आते, देखते और बिना खरीदे आगे बढ़ जाते। उनके ठीक सामने एक चमचमाती दुकान थी जहां कूलर और फ्रिज बिक रहे थे। वहां भीड़ ऐसी लगी थी जैसे कोई मेला लगा हो। लगता है आज फिर खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। सुबह से चिल्ला चिल्ला कर गला सूख गया, लेकिन एक भी मटका नहीं बिका। दोनों कुछ देर चुप खड़े रहे। फिर बबलू की नजर सामने भीड़ पर गई। देख भाई, श्यामू की दुकान पर कितनी भीड़ है। लोग हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं। अब कोई मटका नहीं खरीदता, सबको मशीन का ठंडा पानी चाहिए। हम गरीबों के लिए तो 2 वक्त की रोटी ही मुश्किल है। ये बड़े लोग क्या समझेंगे। तभी दुकान का मालिक श्यामू बाहर आता है। श्यामू हंसते हुए बोला, अरे ओ रघु, अभी तक खड़े हो यहाँ? किसे बेचोगे ये मटके? अब जमाना बदल गया है। दोनों भाई चुप रहे। देखो, अगर मेरी दुकान के सामने खड़े रहोगे ना तो पुलिस बुलाकर हटवा दूंगा। रघु और बबलू एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। आखिरकार दोनों अपना ठेला उठाते हैं और धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ते हैं। घर पहुंचते ही उनकी पत्नियां गौरी और मीना उन्हें देख लेती हैं। दोनों बहुएं धूप में बैठकर मटके बना रही थीं। उनके हाथ मिट्टी से सने थे और चेहरों पर पसीने की धार बह रही थी। आज तो जान ही निकल गई इस गर्मी में। भट्ठे की आग अलग, ऊपर से ये धूप, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा शरीर जल रहा है। तभी रघु और बबलू अंदर आते हैं। उनके चेहरे देखकर ही गौरी सब समझ जाती है। आज भी कुछ नहीं बिका ना? रघु चुपचाप बैठ जाता है। एक भी नहीं। घर में सन्नाटा छा जाता है। तभी बच्चे पिंकी, सोनू और छोटू दौड़ते हुए आते हैं। बाबा, मेरे लिए बर्फ का गोला लाए। रघु उसकी तरफ देखता है, फिर नजरें झुका लेता है। कल जरूर लाऊंगा बेटा। आप हर बार यही बोलते हो, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। सोनू की बात सुनकर रघु का चेहरा उतर जाता है। मीना तुरंत बीच में बोल पड़ती है, सोनू, पापा से ऐसे बात नहीं करते। वो हमारे लिए दिन भर धूप में मेहनत करते हैं। सोनू चुप हो जाता है। वो उदास होकर कमरे के कोने में जाकर बैठ जाता है। घर के अंदर की हालत बाहर से भी ज्यादा खराब थी। कच्ची दीवारें गर्म होकर आग की तरह तप रही थीं। टीन की छत ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर किसी ने तवा रख दिया हो। बूढ़ी सास कमला और ससुर भीखू पसीने में भीगे चारपाई पर बैठे थे। हवा इतनी गर्म थी कि हाथ का पंखा भी बेअसर लग रहा था। अरे मीना, पंखा थोड़ा तेज नहीं झल सकती क्या? जान निकल रही है गर्मी से। माँ जी, सुबह से झल रही हूँ, हाथ बिल्कुल सुन्न हो गए। हमारे जमाने में औरतें इतना रोना नहीं रोती थी, सब काम भी करती थी। तभी गौरी धीरे से बीच में बोलती है, माँ जी, इस बार गर्मी सच में बहुत ज्यादा है। छोटे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। शाम को जब खाने का समय आया तो एक नई परेशानी खड़ी हो गई। गौरी ने जैसे ही दही का मटका खोला, वैसे ही तेज बदबू फैल गई। अरे राम, दही तो पूरी खराब हो गई। तुम लोगों से एक चीज संभलती नहीं, इतना महंगा दूध था। माँ जी, इतनी गर्मी में कुछ भी टिक नहीं रहा। सुबह का रखा पानी तक गर्म हो जाता है। घर में खाने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं था। सबके चेहरे उतर गए। तभी मीना की नजर कमरे के कोने में रखी टोकरी पर पड़ती है। उसमें कुछ खीरे, प्याज और टमाटर पड़े थे। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। दीदी, अगर सब्जी नहीं है तो इससे सलाद बना लेते हैं, कम से कम सबका पेट तो भर जाएगा। गौरी भी तुरंत समझ जाती है। हाँ, और ऊपर से थोड़ा नींबू निचोड़ देंगे, स्वाद भी अच्छा लगेगा। दोनों जल्दी जल्दी खीरा, प्याज और टमाटर काटने लगती हैं। फिर उसमें नमक, मिर्च और नींबू डालकर
सलाद तैयार कर देती है। जब खाना परोसा जाता है, अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। सोनू भी मुस्कुराने लगता है। हाँ, कल फिर यही बनाना। इतनी परेशानी के बीच भी बच्चों की मुस्कान देखकर रघु के चेहरे पर हल्की सी राहत आ जाती है। तभी अचानक बाहर से जोर की आवाज सुनाई देती है। माँ, छोटू गिर गया, जल्दी आओ। आवाज सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। रघु, मीना और गौरी तुरंत बाहर की तरफ भागते हैं। आंगन में छोटू जमीन पर बैठा रो रहा था। उसके सिर से हल्का हल्का खून बह रहा था। हाय भगवान, मेरे बच्चे को क्या हो गया? गौरी जल्दी से उसे अपनी गोद में उठा लेती है। शांत हो जा बेटा, कुछ नहीं हुआ, बस छोटी सी चोट है। भीखू पास आकर ध्यान से घाव देखता है। घबराने की जरूरत नहीं, चोट ज्यादा गहरी नहीं लग रही। घर में पैसे नहीं थे डॉक्टर के लिए। कमला घरेलू इलाज बताती है। वो हल्दी और तेल मिलाकर छोटू के घाव पर लगाती है, फिर कपड़े की पट्टी बांध देती है। रात को सब सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन गर्मी के कारण किसी को नींद नहीं आती। छत से गर्म हवा आ रही थी। रघु आसमान की तरफ देखते हुए सोच रहा था। ऐसे कब तक चलेगा? उधर गौरी भी जाग रही थी। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अगले दिन गौरी और मीना मिट्टी लेने नदी की तरफ जाती हैं। धूप इतनी तेज थी कि रास्ते में उनके पैर तक जल रहे थे। दोनों एक बड़े पेड़ के नीचे रुकती हैं। वहां पास ही एक पुरानी झोपड़ी थी। झोपड़ी के अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। दोनों हैरान रह जाती हैं। दीदी, अंदर कितनी ठंडक है। दोनों धीरे धीरे अंदर जाती हैं। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी, बासंती। अम्मा, यहाँ इतना ठंडा कैसे है? बासंती मुस्कुराती है। मिट्टी का कमाल है बिटिया, मिट्टी ठंडक देती है। गौरी और मीना एक दूसरे को देखती हैं। उनकी आंखों में उम्मीद की एक नई चमक उभर आती है। झोपड़ी के अंदर मिट्टी की सौंधी खुशबू फैली हुई थी और हवा इतनी ठंडी थी मानो गर्मी का असर ही खत्म हो गया हो। अम्मा, बिना पंखे, बिना कूलर इतनी ठंडक कैसे? बिटिया, ये मिट्टी का जादू है। अगर सही तरीके से इस्तेमाल करो तो गर्मी भी हार मान जाती है। गौरी ध्यान से हर चीज देख रही थी। दीवारें मिट्टी से लीपी हुई थी और छत मिट्टी व फूस से बनी थी। देखना, सब कुछ मिट्टी से बना है, इसीलिए अंदर इतनी ठंडक है। दीदी, अगर हम भी ऐसा कुछ कर पाए तो। दोनों की आंखों में उम्मीद की नई चमक दिखाई देने लगी। घर लौटते समय दोनों चुप थीं, लेकिन उनके मन में एक ही बात घूम रही थी। जैसे ही वे घर पहुंची, उनकी नजर आंगन में पड़े टूटे हुए मटकों के ढेर पर पड़ी। अचानक गौरी रुक जाती है। मीना, देख ये टूटे हुए मटके। हाँ, लेकिन ये तो बेकार है। नहीं, यही तो हमारे काम आएंगे। मीना कुछ समझ नहीं पाती। कैसे? अगर हम इन मटकों के टुकड़ों से छत और दीवारों को ढक दें, तो घर अंदर से ठंडा हो सकता है। मीना की आंखें चमक उठती हैं। सच में दीदी, ये तो कमाल का जुगाड़ है। शाम को जब रघु और बबलू घर लौटते हैं, तब गौरी और मीना उन्हें अपना आइडिया बताती हैं। मटकों से घर ठंडा होगा, ये कैसे मुमकिन है? हमने अपनी आंखों से देखा है, मिट्टी सच में ठंडक देती है। अगर ऐसा हो गया तो हमारी सबसे बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। तभी सास कमला भी बोल उठती है। हमारे जमाने में लोग मिट्टी के घरों में ही रहते थे, तब इतनी गर्मी महसूस नहीं होती थी। अब सबके मन में थोड़ा भरोसा जागने लगता है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे। अगले ही दिन पूरा परिवार काम में जुट जाता है। गौरी और मीना मिट्टी गूंथती हैं। रघु और बबलू जंगल से लकड़ियां लाते हैं। बच्चे छोटे छोटे काम में मदद करते हैं। आंगन में पड़े टूटे हुए मटकों के टुकड़े साफ किए जाते हैं। सावधानी से देना, एक एक टुकड़ा काम आएगा। रघु सीढ़ी पर चढ़कर छत पर मटकों के टुकड़े लगाने लगता है। नीचे से गौरी और मीना उसे टुकड़े पकड़ा रही थी। धूप बहुत तेज थी, पसीना लगातार बह रहा था, लेकिन सबके मन में एक नई उम्मीद थी। लगभग 4 से 5 घंटे की मेहनत के बाद छत का काम पूरा हो जाता है।
सब थककर आंगन में बैठ जाते हैं। धीरे धीरे हवा चलने लगती है और कुछ ही देर में घर के अंदर की गर्मी कम महसूस होने लगती है। अरे सच में ठंडक आ रही है। दीदी, हमारा जुगाड़ सच में काम कर गया। वाह बहुओं, तुमने तो कमाल कर दिया। कई दिनों बाद पहली बार सबके चेहरों पर खुशी दिखाई देती है। उस रात कई दिनों बाद पूरा परिवार सुकून की नींद सोता है। न पसीना, न बेचैनी, बस ठंडी हवा और चैन। आज पहली बार राहत मिली है। गौरी हल्के से मुस्कुरा देती है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अगले ही दिन अचानक मौसम बदल जाता है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं। तेज हवाएं चलने लगती हैं। फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में दीवारें भीगने लगती हैं। दीदी, दीवारें गल रही हैं। अरे भगवान, पानी अंदर आ रहा है। छत भी हिल रही है। दीदी, जल्दी कुछ करो। सब लोग जल्दी बाहर चलो, बच्चों को संभालो। हे राम, घर टूट जाएगा। बच्चे डर के मारे रोने लगते हैं। तेज हवा और बारिश के बीच दीवारों में दरारें पड़ जाती हैं। अचानक पूरा घर गिर जाता है। सब लोग बाहर खड़े कांप रहे थे। उनकी आंखों के सामने उनका घर मिट्टी में मिल गया था। हे भगवान, अब हम कहाँ जाएंगे? इतनी मेहनत से जो छोटा सा घर बनाया था वो भी एक पल में टूट गया। आखिर गरीबों की किस्मत में हमेशा दुख ही क्यों लिखा होता है? सब कुछ खत्म हो गया दीदी। अब हमारे पास ना रहने की जगह बची है, ना कोई सहारा। गौरी चुप खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं, बल्कि एक अजीब सी जिद चमक रही थी। गौरी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी नजर टूटे हुए मटकों के टुकड़ों पर पड़ी, जो बारिश और तूफान के बाद भी पूरी तरह बिखरे नहीं थे। कुछ पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया। फिर गौरी ने गहरी सांस ली और दृढ़ आवाज में बोली, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। सुन रहे हो आप लोग? हमारा घर टूटा है, लेकिन हमारा हौसला अभी भी जिंदा है। लेकिन अब बचा ही क्या है गौरी? दीवारें टूट गईं, छत बह गई, हमारे सारे सपने मिट्टी में मिल गए। गौरी ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, सपने इतनी आसानी से नहीं टूटते रघु। अगर एक घर गिरा है तो हम दूसरा बनाएंगे, और इस बार ऐसा घर बनाएंगे जो पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा। लेकिन दीदी, अब कैसे? गौरी ने मटके का टुकड़ा सबको दिखाया। देखो इसे, इतनी तेज बारिश और तूफान के बाद भी ये पूरी तरह नहीं टूटा। यही मिट्टी, यही मटके अब हमारी ताकत बनेंगे। मतलब फिर से मटकों वाला घर? हाँ, लेकिन इस बार सिर्फ दीवार नहीं, पूरी दीवारें और पूरी छत मटकों और मजबूत मिट्टी से बनेगी। ऐसा घर जो गर्मी में ठंडा रहेगा और बारिश में भी आसानी से नहीं गिरेगा। सच कहूँ दीदी, आपकी बात सुनकर फिर से उम्मीद जाग रही है। रघु और बबलू ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर धीरे धीरे सिर हिलाया। ठीक है, अगर तुम हिम्मत नहीं हार रही तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। इस बार पहले से दोगुनी मेहनत करेंगे। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन उस टूटे हुए आंगन में पहली बार फिर से उम्मीद जन्म ले चुकी थी। चारों तरफ गीली मिट्टी, टूटी दीवारें और बिखरे सपने पड़े थे। फिर भी उस गरीब परिवार की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि नया हौसला दिखाई दे रहा था। अगली सुबह धूप फिर से तेज थी, लेकिन इस बार परिवार के चेहरों पर डर नहीं, हिम्मत थी। रघु और बबलू जंगल से लकड़ियां लाते हैं। मीना और गौरी नदी से मिट्टी लाती हैं। बच्चे छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठा करते हैं। दीदी, पैर में छाले पड़ गए, लेकिन आज दर्द भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये मेहनत हमारा घर बनाएगी। सबसे पहले गहरी नींव खोदी जाती है। गीली मिट्टी उसमें भरी जाती है। नींव मजबूत होगी तभी घर टिकेगा। धीरे धीरे मटकों के बड़े टुकड़े नींव में जमाए जाते हैं। मीना उन्हें मिट्टी से कसकर चिपकाती है। ऐसे दबाना होगा ताकि हिले नहीं। गौरी दीवारों की लाइन सेट करती है। सीधी लाइन रखो, तभी दीवार मजबूत बनेगी। पूरा परिवार
एक एक ईंट की तरह मेहनत कर रहा था। बस फर्क इतना था, यहाँ ईंट नहीं, मटके थे। अब दीवारें खड़ी की जा रही थीं। मटकों के टुकड़ों को एक के ऊपर एक जमाया जा रहा था। उनके बीच गीली मिट्टी भरी जा रही थी। ये तो बिल्कुल पक्की दीवार जैसी लग रही है। मिट्टी और मटका दोनों मिलकर दीवार को मजबूत भी बनाएंगे और ठंडा भी रखेंगे। बच्चे भी मदद कर रहे थे। माँ, मैं भी लगाऊं एक टुकड़ा? हाँ बेटा, ये हमारा घर है, सब मिलकर बनाएंगे। अब बारी थी छत की। लकड़ियों का सहारा बनाया गया, फिर उस पर मटकों के टुकड़े सजाए गए। नीचे से गौरी और मीना टुकड़े देती, ऊपर रघु और बबलू उन्हें जमाते। धूप बहुत तेज थी, पसीना आंखों में जा रहा था, लेकिन कोई रुका नहीं। लगभग 2 दिन की लगातार मेहनत के बाद घर तैयार हो गया। मिट्टी अब भी गीली थी, इसलिए सबने बाहर तिरपाल के नीचे रात बिताई। तीसरे दिन जब मिट्टी पूरी तरह सूख गई, सब अंदर गए। जैसे ही सब घर के अंदर गए, सब एकदम रुक गए। अंदर ठंडी हवा थी, बाहर की गर्मी का नामो निशान नहीं। माँ, ये तो फ्रिज से भी ठंडा है। वाह, अब हमें गर्मी नहीं लगेगी। बहुओं, तुमने तो कमाल कर दिया। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मटके हमारा घर बचा लेंगे। गौरी और मीना एक दूसरे को देखती हैं और हल्की सी मुस्कान देती हैं।